जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इंडियन आर्मी भारतीय सेना का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जब से इस साल लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट सामने आया है तब से अग्निपथ योजना को लेकर जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिल जा रहा है, कुछ ना कुछ सुनने को मिल जा रहा है। जो लोग अग्निपथ योजना के बारे में कभी कुछ भी नहीं बोला करते थे तो वो लोग भी प्रेजेंट टाइम में अग्निपथ योजना के बारे में बोल रहे हैं, तो उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो, जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया, तो उस टाइम हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, ठीक है ना। लेकिन दोबारा फिर उन्हीं को हमारे देश के रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया है। तो काफ़ी सारे दोस्त हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल रहे हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई 100% आप लोग देखना, अग्निपथ योजना में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, अगर अग्निपथ योजना में बदलाव नहीं हुआ ना तो फिर इसका परिणाम मतलब अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। पहला नंबर तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं तो उनको, जैसे जो सिप्पू जी है ना, ग्रैंड मास्टर सिप्पू जी, जो एक कमांडो ट्रेनर है, आप लोग देख सकते हो। और ये आर्मी से आप लोगों को पता है ये कितना ज्यादा लगाव रखते हैं और ये बहुत डेंजर मैन है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखे हैं, उसमें मतलब शायद उस पत्र में टोटल 4 पॉइंट लिखे गए हैं। तो वो चारों पॉइंट मैं अपने भाषा में लिखा हूं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। और हमारे देश के जैसे जो थल सेना अध्यक्ष है ना, मनोज पांडे जी, तो उनका मतलब वो भी रिटायर होने वाले हैं इसी महीने में, 30 जून को वो रिटायर हो जाएंगे, जो प्रेजेंट टाइम में थल सेना के प्रमुख हैं। और उनके जगह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी आएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है ना। सारी चीजें आप लोगों को समझते हुए चलना है। देखो, जो आपका कमांडो ट्रेनर है सिप्पू जी, तो उनके द्वारा जो राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा गया है, तो उस पत्र में जो 4 पॉइंट डाले गए हैं वो यही 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि 25% बच्चों के जगह 70 या 80% परमानेंट होना चाहिए। जैसे बोला गया ना कि बस 25% ही परमानेंट होंगे, बाकी 75% लोगों को जैसे 4 साल के बाद बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति जी को पत्र लिखे हैं कि नहीं, 25% के जगह मतलब 70 या 80% परमानेंट होना चाहिए, और 20 से 25% जब बाहर किया जाए तो उसका भी कुछ कारण हो, कुछ रीजन हो। ये बता रहे थे कि टेक्निकल रीजन हो, कुछ भी रीजन हो, ठीक है ना। तो इनका पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका अग्निवीर का 4 साल मतलब बोला गया है ना, 4 साल का नौकरी है या 4 साल का ड्यूटी है, जो कुछ भी है, देश का सेवा, जो कुछ भी आप समझ लो अपने भाषा में जो भी समझते हो, तो फिर ये बोल रहे हैं कि 4 साल के जगह 8 साल का होना चाहिए, ठीक है ना। साफ साफ ये लिखे हैं अपने पत्र में। और तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स का ट्रेनिंग का मतलब कम है। जैसे जो आर्मी का ट्रेनिंग है, नेवी का ट्रेनिंग है, एयरफोर्स का ट्रेनिंग है, 6 महीने का ट्रेनिंग आर्मी का कराया जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ये ट्रेनिंग बहुत कम है, इससे कोई सैनिक एकदम परिपक्व नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो लोग घर में बैठे हुए हैं उन लोगों को क्या पता रहता है कि भाई फौजी कैसे होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो अपना ट्रेनिंग किए हैं, कमांडो ट्रेनर है, इनको सब कुछ पता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने का ट्रेनिंग कम है, इस पर भी विचार किया जाए। और जो इनका चौथा पॉइंट है ना, ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक युवाओं से फीडबैक लिया जाए और समाधान किया जाए। मतलब जितने भी युवा हैं उन लोगों से फीडबैक लिया जाए। अब युवा कौन है? हम ही लोग ना हैं। अगर हम लोग अपने मन से फीडबैक देंगे तब तो कुछ लोगों को बेकार ही लगेगा। ये बोल रहे हैं खुद कि मतलब सभी युवाओं से फीडबैक लिया जाए कि क्या गलत है, क्या सही है, उसके बाद से उस पर विचार किया जाए, उसका समाधान किया जाए, ठीक है ना। तो ये तो ग्रैंड मास्टर सिप्पू जी का 4 पॉइंट था। अब देखो, अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर जितने लोग पूछ रहे हो कि भाई एज में छूट मिल सकता है कि नहीं, क्या अग्निपथ योजना में बदलाव देखने को मिल सकता है कि नहीं, तो ध्यान से सारी चीजों को समझना, ठीक है ना। ये कल का न्यूज है। यहां पर बोला गया है कि मोदी 3.0 में राजनाथ के सामने बड़ा सवाल। अभी वर्तमान में हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। तो बोला जा रहा है कि कैसे शांत करे अग्निवीर का बवाल है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि सेना अपनी तरफ से अभी इस योजना की समीक्षा कर रही है और एक सर्वे कर रही है। इसके बारे में कुछ दिन पहले मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि सेना भी अंदर एक सर्वे कर रही है। मतलब वो लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई अग्निपथ योजना कैसा है। तो जितना लोग भी इंडियन आर्मी में भर्ती हुए हैं, अग्निवीर में भर्ती हुए हैं ना मेरे भाई, उसके बारे में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता हूं, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, लेकिन समय आने पर सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। बस आप लोग का साथ चाहिए, बस आप लोग हमारे साथ रहना, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर है कि और एक सर्वे की जा रही है
इस आधार पर संभवतः अग्निपथ योजना में बदलाव किया जा सकता है। तो देखो ये कल का न्यूज है, इसमें भी बोला गया है कि अग्निपथ योजना में बदलाव किया जा सकता है और सेना मतलब सर्वे कर रही है, ठीक है ना। बोला हूं ना कि अभी वर्तमान में हमारे थल सेना के जो अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी, तो वो 30 जून को रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब वो 30 जून को रिटायर हो जाएंगे तो हमारे थल सेना के जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी जी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि थल सेना के जो प्रमुख थे वो रिटायर होने वाले हैं और नए मतलब अध्यक्ष बनने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अग्निपथ योजना को लेकर काफी सारी बातें लिखी गई हैं जो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कई राजनीतिक दल कुछ सहयोगी और विपक्ष योजना की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, ऐसे में सरकार संभवतः इसे प्राथमिकता पर लेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सशस्त्र बलों की फीडबैक इकट्ठा करने की प्रक्रिया पहले से चल रही थी और राजनाथ सिंह ने पहले भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर योजना की समीक्षा की जाएगी। सेना की ओर से मिले फीडबैक और सिफारिशों के आधार पर अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव होने की संभावना है। देखो मतलब सेना के अंदर जो मतलब वो सर्वे चल रहा है ना, वो लोग जब फीडबैक देंगे, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि जितने भी अग्निवीर में भर्ती हुए हैं ना वो लोग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो वो लोग अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, ये तो हकीकत बात है, ठीक है ना। तो ये लोग बोल रहे हैं, न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है कि उन लोगों के फीडबैक के माध्यम से और बाकी जो भी मतलब सिफारिश है उसके माध्यम से मतलब अग्निपथ में जरूर बदलाव होना। देखो लिखा गया साफ साफ कि बदलाव होने का संभावना है। अब प्रेजेंट टाइम में बीजेपी का सरकार बना है, तो बीजेपी का सरकार सिर्फ अपने दम पर ही नहीं बन गया है, इसमें कुछ मतलब जैसे गठबंधन भी किया गया है। तो जिनसे गठबंधन किया गया ना वो लोग खुद अग्निपथ के खिलाफ हैं और वो लोग खुद बोल रहे हैं, तो उन लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और ऐसे आदमियों को देश की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसे लोग का देश का जरूरत नहीं है जो बस इधर उधर का बात करे, बस राजनीति करे। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के तुरंत बाद बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों ने अग्निपथ योजना के बारे में चिंता जताई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। जैसे ही आपका लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया है तो फिर मतलब पहले जैसा वो माहौल देखने को नहीं मिला है। तो फिर जो सरकार बना है तो उसके जो गठबंधन के सहयोगी है ना वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इससे ये जो अग्निपथ योजना लागू किया गया है इससे देश में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो वो लोग जरूर अग्निपथ योजना में बदलाव करेंगे। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। लोग इससे कुछ हो या ना हो, लेकिन हम लोग आवाज उठाते हैं ना तो इसमें जरूर चर्चा देखने को मिलता है मेरे भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम लोगों से क्या होगा, तुम लोग क्या कर पाओगे। अरे हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे तो तुम ही लोग कुछ करो, देखते हैं तुम लोग क्या कर पाते हो। मतलब लोग भी ऐसा बोलते हो ना, अपना काम करो, ठीक है ना, और हम लोग को अपना काम करने दो। तो एक न्यूज उसी न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड यहाँ से बने 2 CDS अग्निपथ ने तोड़ी युवाओं की उम्मीद पर भाजपा से बना हुआ है मोह। यहाँ लिखा गया कि फौज का सपना छोड़ दिया, होटल में काम कर लूंगा। तो ये भाई साहब हैं जो फौज का तैयारी करते थे, शायद फौज का सपना छोड़ दिया, अब होटल में काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसा न्यूज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। देखो ये जनसत्ता के न्यूज में लिखा गया है। बाकी जितने भी साथी तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तैयारी करते रहो, जरूर अग्निपथ योजना में बदलाव देखने को मिलेगा। और जिस दिन अग्निपथ योजना में बदलाव देखने को मिल गया ना उस दिन देखना मजा आ जाएगा। जितने लोग भी बोलते हैं तुम लोगों से कुछ नहीं होगा ना, तो फिर उन लोगों को हम जवाब देंगे उस दिन, जिस दिन अग्निपथ योजना में बदलाव देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।